दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक इंग्लिश की नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, मैं सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है सिखाने का। वो क्या है, मैं डेली जो है सो एक या दो वीडियो डालता हूँ। डेली जो है मैं एक इंग्लिश के मॉरल स्टोरी को लाता हूँ और उसका हिंदी में पूरा हर एक वर्ड का ट्रांसलेट करके आप सभी को बताता हूँ। तो आप सभी जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं। देखिए, टाइटल क्या है, द टू क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, है ना। क्वेश्चंस जो आया है ये प्लुरल है, मतलब हो जाएगा प्रश्नों या फिर सवाल। तो ये इसका क्या हिंदी हो जाएगा, दो सवाल। क्या हो जाएगा, जो स्टोरी का जो शीर्षक है वो क्या है, दो सवाल, है ना। स्टोरी को देखते हैं। किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल। देखो, फॉन्ड ऑफ एक वर्ड है, इसका मतलब होता है शौकीन होना, पसंद करना। तो क्या है, किंग अकबर, राजा अकबर, वाज था, वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत पसंद करता था बीरबल। किसको, बीरबल को। या फिर राजा अकबर बीरबल का शौकीन, बहुत ही शौकीन था, या फिर बीरबल को पसंद करता था। दोनों सेंटेंस सही है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। बट मतलब होता है लेकिन। कॉर्टियर वाज वेरी जेलस ऑफ बीरबल। देखो, कॉर्टियर मतलब होता है दरबारी, लेकिन एक दरबारी वाज था वेरी जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। एक दरबारी को बहुत ईर्ष्या था ऑफ बीरबल, किससे, बीरबल से। जो किंग अकबर था वो बीरबल को बहुत पसंद करता था, लेकिन एक उसके दरबारी में जो कॉर्टियर था, उसके दरबार में जो दरबारी था वो उस बीरबल से बहुत ही ईर्ष्या करता था, ईर्ष्या रखता था। वन डे, एक दिन, अकबर प्रेड बीरबल इन फ्रंट ऑफ द कॉर्टियर। देखो, वन डे मतलब होता है एक दिन, अकबर प्रेड। देखो, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखे, तो वो जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट टेंस का जो है सो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना। तो इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया के अंत में लगाते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या ये ई। तो क्या हिंदी करेंगे, अकबर प्रेड, अकबर ने प्रशंसा किया। देखो, या लगाए, अकबर ने क्या किया, प्रशंसा किया। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। तो अकबर ने प्रशंसा किया किसका, बीरबल का। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। तो के सामने द कॉर्टियर, किसके, दरबारी के सामने में अकबर ने बीरबल की प्रशंसा किया। दिस मेड मतलब इससे, द कॉर्टियर वेरी एंग्री, इससे जो कॉर्टियर था वो बहुत ही क्रोधित हुआ। और ही सेड टू द किंग, और उसने कहा, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही सेड उसने कहा, टू द किंग, किससे, राजा से। उसने राजा से क्या कहा, राजा से कहा। देखिए, इफ़ बीरबल आंसर्स टू ऑफ माई क्वेश्चंस आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट। देखो क्या कहा उसने कहा, इफ़ बीरबल आंसर्स, यदि बीरबल जो है सो आंसर देता है, टू दो ऑफ माई क्वेश्चन, मेरे दो प्रश्नों का, आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट, तो मैं उसे मान लूँगा, डैट कि बीरबल इज़ इंटेलिजेंट। देखो, इंटेलिजेंट मतलब तेज़, कि बीरबल जो है सो तेज़ है, बुद्धिमान है। यदि जो है सो बीरबल मेरा दो प्रश्नों का उत्तर दे देता है, तो मैं उसे समझूंगा कि बीरबल जो है सो वो क्या है, बुद्धिमान है, तेज़ है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
किंग अकबर, राजा अकबर ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बीरबल्स विट। देखो विट मतलब होता है बुद्धिमानी, है ना, दिमाग। तो किंग अकबर, राजा अकबर, ऑलवेज वांटिंग हमेशा चाह रहा था, हमेशा चाहता था, टू टेस्ट मतलब परीक्षा करना, बीरबल स्वीट किसका किसका बीरबल की बुद्धिमानी को, है ना। देखो ये अपॉस्ट्रोफ एस आया है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी नाउन में डायरेक्ट एस या एस लगता है तो नॉर्मली वो ये प्लुरल नाउन बनता है, लेकिन जब अपॉस्ट्रोफ एस आता है तो इसका मतलब होता है वहाँ का, के या फिर की, तीनों में से एक। तो बीरबल की बुद्धिमानी को टेस्ट करने के लिए हमेशा चाहता था। रेडली एग्री मतलब जल्द ही, एग्रीड मतलब सहमत हो गया, तुरंत ही सहमत हो गया। द कॉर्टियर आस्क्ड द क्वेश्चंस। देखो कॉर्टियर ने, दरबारी ने, उस दरबार में जो दरबारी था उसने पूछा, आस्क मतलब होता है पूछना, तो आस्क्ड पूछा, क्या पूछा, द क्वेश्चंस सवालों को, प्रश्नों को पूछा। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। हाउ मैनी स्टार्स मतलब कितने तारे, आर हैं, देयर इन द स्काई वहाँ कहाँ, आकाश में। स्काई मतलब होता है आकाश, आकाश में कितने तारे हैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, वेयर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर मतलब होता है केंद्र, तो वेयर इज़ मतलब कहाँ है, द सेंटर केंद्र, ऑफ द अर्थ, ऑफ मतलब का, तो पृथ्वी का सेंटर, पृथ्वी का सेंटर कहाँ है। देखिए उसने दो क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो है सो ये स्काई में, आकाश में तारे कितने हैं और ये पृथ्वी का सेंटर कहाँ है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देखिए बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, क्या किया, बीरबल ने जवाब दिया। देयर आर एज मैनी स्टार्स मतलब देयर आर मतलब हैं, एज मैनी स्टार्स। देखिए देयर यहाँ फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है, इसलिए देयर का यूज़ नहीं, देयर का अर्थ यहाँ नहीं निकलेगा। तो एज मतलब जितना, देखो एज यहाँ भी आया है, एज यहाँ भी आया है, मतलब जितना उतना, इसका अर्थ क्या होगा, जितना उतना। देखो देयर आर मैनी स्टार्स मतलब जितना तारे हैं, इन द आकाश, आकाश में उतने तारे हैं, एज जितना, देयर इज़ अ हेयर मतलब बाल हैं, ऑन द शिप्स बॉडी मतलब भेड़ के शरीर में जितना बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। देखो शिप से आया हुआ है, इसका मतलब भेड़ के शरीर में, या इसका मतलब क्या होगा, का या फिर की या फिर के। तो एपॉस्ट्रोफी ऐसे आया है, एपॉस्ट्रोफ ऐसे आया है, तो शिप के मतलब भेड़ के बॉडी पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं, है ना। यू कैन काउंट आप गिन सकते हैं, देखो कैन आया हुआ है, ये नया स्ट्रक्चर है, आप गिन सकते हैं देम उन्हें, इफ़ यू लाइक यदि आप चाहते हैं तो, यदि आप चाहते हैं तो उन्हें गिन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। देखो टू आंसर मतलब, आंसर मतलब होता है जवाब देना, तो टू आंसर जवाब देने के लिए, टू मतलब होता है के लिए, जवाब देने के लिए, द सेकेंड क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का, बीरबल ड्रू, बीरबल ने, देखो ड्रॉ मतलब होता है, ड्रॉ मतलब क्या होता है, बनाना, ड्रू मतलब बनाया, अ कपल ऑफ लाइन्स मतलब लाइनों को बनाया, ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श पर लाइनों को बनाया, एंड और बोर एन आयरन रॉड बिटवीन देम। देखो बोर मतलब गाड़ दिए, एन आयरन रॉड मतलब क्या होगा, रड, आयरन मतलब लोहा, तो गाड़ दिए, क्या गाड़ दिए, एक लोहे के रड को गाड़ दिए, बिटवीन देम मतलब उन दोनों के बीच, कपल मतलब जोड़ा, कपल मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो उसने जोड़ा लाइन बनाया और उसके बीच में क्या कर दिया, उसने गाड़ दिया, किसको, रड को, लोहे के रड को, बिटवीन मतलब के बीच, देम मतलब उनके बीच में गाड़ दिया, एंड सेड और कहा, दिस इज़ द सेंटर, यह क्या है, दिस मतलब यह है, द सेंटर मतलब केंद्र, ऑफ द अर्थ किसका, पृथ्वी का केंद्र है, यह जो है सो पृथ्वी का केंद्र है ना। द कॉर्टियर में मेजर, देखो
दरबारी में मेजर, दरबारी जो है सो वो मेजर कर सकता है, माप सकता है। ईट मतलब इसे, मेजर मतलब होता है मापना। में आया है, इसका मतलब सकता है, सकते हैं, सकती है में, तो दरबारी माप सकता है इसे हिमसेल्फ मतलब खुद से। इफ़ ही हैज़ एनी डाउट, यदि उसे कोई डाउट लग रहा है, उसे कोई संदेह लग रहा है। डाउट मतलब क्या होता है? डाउट्स मतलब संदेह होता है। तो यदि उसको कोई संदेह लग रहा है, संदेह है उसके अंदर, तो वो माप सकता है ना। द कॉटियर एक्सेप्टेड हिज डिफीट, देखो कॉटियर मतलब होता है दरबारी, तो क्या हो जाएगा, और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ये जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो द कॉटियर एक्सेप्टेड, दरबारी ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? हिज डिफीट, अपने गलती को, अपने गलती को, डिफीट मतलब गलती, अपने गलतियों को स्वीकार किया, है ना। यही कहानी थी। देखिए कहानी का हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला? देखिए, नेवर चैलेंज द वाइज, देखो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना, है ना। तो नेवर चैलेंज मतलब कभी चुनौती मत दो, द वाइज किसको? बुद्धिमानी को, कभी भी बुद्धिमानी को चुनौती नहीं दो। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। ये जो कहानी थी, इस कहानी से हम लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिली। ये कहानी एक अकबर और बीरबल तथा उसके जो राजा था, उस राजा के दरबारी के बारे में है। अकबर जो है सो बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वह बीरबल का शौकीन था। तो उसके दरबारी को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दरबारी जो था वो बीरबल से ईर्ष्या रखता था, बीरबल से जो है सो क्या करता था, दुश्मनी करता था। इसीलिए उस दरबारी को ये अच्छा नहीं लगता था। उसने जो है सो राजा से कहा, राजा साहब से कहा कि राजा साहब जो है वो, कि आप उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा उसका शौकीन है, तो मैं उससे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। यदि वो उसका जवाब दे देगा बीरबल ने, तो मैं समझूंगा कि बीरबल जो है सो बुद्धिमान है, बहुत तेज़ है, और आप सही में उसको मानते हैं, अच्छा है, इसीलिए आप मानते हैं। तो इसी को राजा अकबर ने एक्सेप्ट किया और उसको दरबारी को पूछने को कहा। दरबारी ने 2 क्वेश्चन पूछा, और 2 क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि आकाश में तारे कितने हैं, और दूसरा क्वेश्चन उसका था कि पृथ्वी का सेंटर कहाँ है। तो ये जो क्वेश्चन था वो तार्किक क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था। तो बीरबल भी इसको दिमाग लगा के इसका जवाब दे दिया। उसने क्या बोल दिया कि भेड़ के बाल, जो भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने तारे आकाश में, अब तुम वहाँ गिन लो भेड़ के बाल और जाके आकाश में गिनो। तो ये संभव नहीं हो सकता था, तो ये उसका सटीक आंसर हो मिल गया। दूसरा पूछा था उसने कि पृथ्वी का सेंटर कहाँ है, तो उसने क्या किया, जहाँ वो था वहीं एक रड को गाड़ दिया और उसने बोला कि सेंटर यही है। आपको विश्वास नहीं होता है, आपको इससे संदेह होता है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, माप लीजिए। तो वो भी संभव नहीं था, पृथ्वी को मापना संभव नहीं था, है ना। तो ये सब आंसर को सुनकर, ये सब जवाब को सुनकर दरबारी जो है सो वो उसने घोषणा कर दिया, उसने कह दिया कि जो बीरबल जो है वो सच ही जो है सो वो शौकीन लायक है, पसंद करने लायक है, और उसने अपने गलती को स्वीकार किया। तो दोस्त, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। इससे हम लोगों को सीख मिलता है कि कभी भी किसी लोगों को बिना जांचे, बिना समझे, उनके बिना गुण जाने किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण होते हैं, भले ही लोगों का बुरा गुण हमको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अच्छे गुण जिस लोगों के पास है उनको लोग बहुत कम ही पसंद करते हैं, है ना। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी आप सभी को। तो अच्छी लगी होगी तो फिर इसी प्रकार से आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलर इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।